कंप्रेसर चल चुका है। आउटडोर इंडोर मोटर दोनों चल चुकी है। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, इंडोर का मोटर भी चल रहा है। अब हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं। हर्ष, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? सर, मेरा नाम हर्ष सैनी है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ, महावीर कॉलोनी से। और हमने आज ये एक पीसीबी आया हुआ था हमारे पास, हमने इसको रिपेयर किया है। अभी हम आपको इसको थोड़ी देर में चला के दिखाएंगे। हाँ रिंकू, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो? सर, मेरा नाम रिंकू है, मैं राजस्थान महुआ से हूँ। मैं यहाँ पे पीसीबी का कोर्स करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ शुभम जी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो बताओ? मैं शुभम यादव यूपी अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा वर्किंग एरिया है अहमदाबाद साबरमती। मैं यहाँ पीसीबी रिपेयर का काम सीखने आया था, जो कि ये पीसीबी कस्टमर के यहाँ से आई थी, जिसमें इंडोर का मोटर नहीं चल रहा था और कंप्रेसर नहीं चला था। इसके डिस्प्ले में भी एलईडी एक साइड का अक्षर नहीं आ रहा था। उसको मिलके हमने सबने मिलके इसको रिपेयर कर दिया है, जो कि अभी थोड़ी ही देर में चला के दिखाएंगे। इस बोर्ड में तुमने क्या क्या रिपेयर किया हर्ष, बताओ? सर, इसके अंदर एक तो पहले इंडोर की डिस्प्ले कम आ रही थी हमारी, और इसके अंदर हमारी मोटर भी नहीं चल रही थी, तो हमने इसकी मोटर को रिपेयर किया है। अंदर यहाँ से सर्किट रिपेयर किया है मोटर का, जो कि हमारी मोटर चलने लग गई है और हमारी डिस्प्ले भी ठीक हो गई है इसकी। इंडोर में? हाँ जी, इंडोर में। और आउटडोर में? आउटडोर में सर इसकी पहले रिले ऑन नहीं हो रही थी, जिससे के कारण हमारे 300 वोल्ट भी आगे नहीं बन पा रहे थे लोड पे, और अब हमारी रिले ऑन हो गई। हमने इसके अंदर एक आईसी बदली है और एक दो रेजिस्टेंस भी बदली है, जिससे हमारा बोर्ड आउटडोर भी ओके हो चुका है। तुम भी पूरी डिटेल बताओ, क्या क्या किया तुमने? हमारी सर पहले इंडोर की मोटर नहीं चल रही थी। उसका कारण था कि हमारा जो ऑक्टो कपलर था वो ख़राब था। हमने ऑक्टो कपलर चेंज किया, इसका ट्रांजिस्टर भी ख़राब था, वो ट्रांजिस्टर भी चेंज किया। उसके बाद हमारा मोटर को स्टार्ट होने लग गया। और आउटडोर में? आउटडोर में एक रेजिस्टेंस चेंज की थी हमने, और इसमें एक आईसी चेंज की है, और हमारा अब इस टाइम सही से वर्क कर रहा है। तुम बताओ क्या क्या किया? जी, मैं इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने डिस्प्ले ट्रेस किया, मुझे मिला कि इसमें एक एलईडी ग्लो नहीं कर रही थी इस साइड की। उसको मैंने सही किया। उसके बाद आउटडोर में देखा, वो आईपीएफ के पास बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर जो थे वो तीनों नहीं थे उसमें। उसके बाद एक ही था उसमें से, जिसको मैंने उसको लगाया, रिपेयर कर दिया। अब हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इसका आउटडोर फैन मोटर है वो भी स्टार्ट है, और अब हम आपको कंप्रेसर की आवाज़ सुनाते हैं। अब तुम बताओ हर्ष, तुम्हें कैसा लगा यहाँ आके? कुछ आया करना, नहीं आया, कुछ सीख पाए नहीं सीख पाए? सर, मेरे को यहाँ के ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। यहाँ पे आके सीखा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे को ज़्यादा कुछ किसी आईसी का वगैरह में करंट का नहीं पता था, कितना कहाँ बनना चाहिए, तो आपने जैसे हमें कैलकुलेशन सिखाई है करंट कैसे निकालना है इसका। इन 1.5 महीने के अंदर हमने बहुत कुछ क्या नहीं अच्छे सीखा है वो बताओ? बोर्ड में से क्या नहीं सीखा है तुमने? नहीं सर, सीखा तो बिल्कुल सब सर, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल सारी चीज़ सीखी है सर, कुछ भी नहीं रहा हमारा। आज पूरा हो चुका है, जितना भी आउटडोर इंडोर होता है आपने सारा बता दिया हमें। हाँ रिंकू, तुम बताओ, तुम्हें कैसा फील हुआ इधर आके, कैसा रहा सब कुछ? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें आके, और हमने बोर्ड भी रिपेयर अच्छे से करना सीख लिया है अब। और पर तुम तो पहले ऐसे सोचते थे कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए हम, ऐसा? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, जो था वो सच सच नहीं, बिल्कुल बताना सर, होता। ऐसा ही था। पहले हम ये सोचते थे क्या हुआ था बताओ? हुआ सर कुछ भी नहीं था। जब देखते थे सर्किट को तो ऐसा लगता था कितना बड़ा सर्किट है, क्या है क्या नहीं, उसके देख के ऐसा हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता था ना कि कहाँ फंस गए आके? जी ऐसा सर कुछ? जी। कैसा लगता था बताओ? अब सर इतना बड़ा सर्किट कभी देखा नहीं था ना, फिर उसके बाद में आपने जैसे जैसे हमें पढ़ाया उसी हिसाब से हमने ट्रेस किया सब कुछ, तो वो बिल्कुल अब आसान नहीं, देखा तो होगा ना, इसीलिए तो आए यहाँ। हाँ, नहीं तो क्यों आते? देखा था ना सर। याद पहले भी काम है जी, फिर भी हमें लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन चीज़ें बहुत आसान निकली हमें। आपने जैसे बताया उस हिसाब से चीज़ें बहुत आसान लग रही है हमें यहाँ आकर अब। हाँ, रिंकू से पूछ रहे हैं ना, रिंकू को आसान लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल आसान लग रही है अभी। तुम बताओ शुभम, हाँ सर। कैसा लगा सब तुम्हें यहाँ आकर? क्या सीखने को मिला, नहीं सीखे कुछ भी? नहीं सर, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर पहले मैं बोर्ड पे काम बिल्कुल नहीं किया था। उसके बाद मैं देखता था बोर्ड तो लगे रहते हैं कैपेसिटर, मुझे कुछ पता था कि कैपेसिटर हैं, ये डायोड हैं, रेजिस्टेंस है, उनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि कैसे काम करेंगे, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ के मुझे
इन सारी चीज़ों का पता चल गया कि लगेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसे काम करेंगे, आईसी के बारे में पता चल गया पूरा। बाकी जब मैं क्या नहीं सीखा तुमने बोर्ड में, बताओ। जी सीखा तो पूरा सर, जितना आपने सिखाया। मतलब कुछ ऐसा रह गया, कुछ मिला आज तुम्हें कुछ जो नहीं सिखाया तुम्हें? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। जितना आपने बताया बोर्ड में, जितना मेरे लिए ज़रूरी था उतना आपने सारा सिखा दिया और सारा मुझे पता भी हो गया सर। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, इंडोर का मोटर भी चल रहा है। ये कंप्रेसर का आप साउंड सुन सकते हैं और ये इंडोर मोटर है जो चालू हो चुका है। चलो बंद कर दो। रवि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं सीतामढ़ी बिहार के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पीसीबी का कोर्स करने आया था। अच्छा, पीसीबी का कोर्स करके तुम्हें कैसा लगा यहाँ पर? कुछ समझ आया या नहीं आया? सर बहुत ही समझ में आया है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग जानते थे कि कुछ पीसीबी में ऐसा रह गया है जो तुम्हें नहीं पता चला हो, या उसको कैसे चेक करेंगे? कोई ऐसा सर्किट, कोई ऐसा कुछ भी ऐसा पीसीबी में बचा है जो तुम्हें नहीं समझ आता? नहीं सर, आपने वो सब वो आपने बता चुका है जितना इसमें है पीसीबी से रिलेटेड। नहीं, हमने बता चुका है वो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या क्या समझ आया? मुझे सर पीसीबी में जितने सारे चीज़ है सब समझ में आ गया। कोई चीज़ ऐसी जो तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं सर, सारी चीज़ समझ में आ गया। अजय बताओ तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है, मैं यूपी से जिला मिर्ज़ापुर से हूँ। मैं यहाँ पे आया था आपके यहाँ पीसीबी रिपेयरिंग का काम सीखने। क्या क्या आपको समझ आया पीसीबी में, क्या क्या नहीं समझ आया? पीसीबी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ समझ में आ गया। आपने कोई ऐसी चीज़ इन्वर्टर एसी के पीसीबी में जो तुम्हें समझ नहीं आई हो? कोई ऐसा सर्किट? कोई भी ऐसा सर्किट बाकी नहीं है, बचा नहीं है जो कि आपने ना बताया, वो सब अच्छे से आपने बता दिया, जो कि हमारे दिमाग में रिमाइंड हो चुका है। सारे सेक्शन हमको मालूम हो चुके हैं कैसे वर्क करता है। हाँ, तो शुभम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? जी सर, मेरा नाम शुभम यादव है, मैं यूपी के ज़िला अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा वर्किंग एरिया अहमदाबाद साबरमती है। मैं यहाँ ये पीसीबी के इन्वर्टर पीसीबी का रिपेयर करने के लिए आया था। क्या क्या सीखा तुमने इसमें? सर जितना सेक्शन है सारे बारे में सर मुझे पता हो गया। पहले तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा बचा, कोई सर्किट या कोई सेक्शन ऐसा बचा जो तुम्हें समझ नहीं आया हो? नहीं, पूरा समझ आ गया है सर। इसमें जितने कितने सेक्शन हैं, क्या है, कैसे काम करेंगे, पीसीबी में जितना है एसी इन्वर्टर के, सारा कुछ समझ में आ गया है सर। अच्छा, यहीं पर तुम सबने कुछ रिपेयर कर लिया या फिर कुछ जाकर करोगे? नहीं, यहाँ तो जितना आपने बोला सर, उसको पीसीबी कस्टमर की आई थी उसको भी रिपेयर किया। हम भी लाए थे मार्केट से, जैसे वहाँ से ख़रीद के पुरानी पीसीबी जो ख़राब होती हैं उनको भी मैंने आपको रिपेयर करके दिखाया। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ भी रिपेयर करेंगे। हाँ, तुम बताओ अजय, तुमने यहाँ कुछ रिपेयर किया या वहाँ जाकर ही करोगे कुछ रिपेयर? यहाँ रिपेयर? पे रिपेयर मैंने किया है, प्रैक्टिकल भी अच्छा से हुआ है, सारे चीज़ें पढ़ाई गई हैं और कोई इसमें डाउट भी नहीं है और जाकर भी करेंगे अच्छे से। तुम बताओ। हाँ सर, यहाँ मैंने रवि बताओ, यहाँ मैंने तुमने कुछ रिपेयर किया है या जाकर ही करोगे यहाँ से? यहाँ से सर 2-3 पीसीबी मैंने रिपेयर किया हूँ और ये चौथा पीसीबी है जो पूरा सेटअप में तैयार हुआ है। अच्छा, इस पीसीबी में तुमने क्या क्या रिपेयर किया वो बताओ। कम्युनिकेशन का ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया और ये कंप्रेसर नहीं चल रहा था, इसके लिए कंपरेटर जो आईसी लगे होते हैं। पूरा बताओ। इंडोर में क्या किया, क्या क्या इस पीसीबी में प्रॉब्लम क्या थी जब ये आया था? ये सर ये हम दूसरे टेक्नीशियन को दिखा भी चुके थे। मतलब ये पीसीबी तुम्हारा ही है, तुम इसे अपने साथ लेकर आए थे? हाँ, और किसी दूसरे पीसीबी रिपेयरिंग वाले को दिखा चुके थे, उसने ठीक करके नहीं दिया था? वो उन्होंने बोला कि भैया आप नया लगवा लो। ये पीसीबी उन्होंने ठीक नहीं किया था, वो नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाए थे। और अब तुमने ये कर लिया ठीक, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम सबको अच्छा लग रहा है। तो नहीं, वो नहीं कर पाए थे पीसीबी रिपेयर करने वाले, आपने कर लिया। जी, बहुत बड़ी बात। सच में किया है या ऐसे ही कह रहे हो? सर सच में किया है सर। अच्छा, तो बताओ क्या क्या किया है, इसमें क्या खराबी थी? इसका कम्युनिकेशन, पहले तो कम्युनिकेशन का ये ख़राब था इंडोर का, जो कपलर वगैरह करके चेंज करके ओके हो चुका है। और उसके बाद हमने ये आउटडोर का हम सब ने पूरा ट्रेस करके सारे सेक्शन पर वोल्टेज जितने आते हैं
वो वोल्टेज सब चेक करते हुए आगे बढ़ते हुए जब गया वहाँ पर, तो कंपरेटर के पास एक छोटी सी एक रेजिस्टेंस की वजह से मतलब वो पीस कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रही थी। इसके चलते हम लोग सारे परेशान थे। लेकिन जब वो रेजिस्टेंस किस में लगी हुई थी, किस काम के लिए लगी थी? सर वोल्टेज डिवाइडर के लिए लगी हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो अजय तुम बताओ क्या क्या किया इस पीसीबी में तुमने? सर हम लोगों के पास पीसीबी आया था, ये इन्होंने लेकर आया था रवि जी ने, तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं काम कर रहा था और दूसरा चीज़ कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था। कम्युनिकेशन को हम लोग तो ठीक किया, फिर चालू किया तो उसका कंप्रेसर नहीं ऑन हुआ। 3 बार इसमें लाइट है वो ब्लिंक कर रही थी, लेकिन कुछ उसका नहीं समझ में आया। तो फिर हम लोग पूरा ट्रेसिंग किया, पूरे सेक्शन देखा, तो फिर जो कि आईपीएम के पास एक शंट है लगा हुआ, वो शंट से जो है कि कंपरेटर को जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने चेक किया जो है कि उस पर रेजिस्टेंस 30 के का लगा था, वो ओपन था। बोला था जी सर, ये पीसीबी आया था, इसमें कम्युनिकेशन का एरर था। उसके बाद कम्युनिकेशन का एरर हम लोगों ने सही किया, एरर सही हुआ चला। उसके बाद इसका जब ऑन हो गया तो ये कंप्रेसर नहीं चल रहा था। फिर मैंने आउटडोर पे देखा, उसके बाद ट्रेसिंग किया। जो बीसीसी कंपरेटर आईसी पे आ रही थी, वो आईसी से 30 के की 2 रजिस्टेंस लग के वोल्टेज डिवाइडर हो रही थी। जो आईसी कंपरेटर आईसी 3 नंबर पिन जो होती है वो प्लस इन की होती है, उसमें वोल्टेज नहीं जा रहे थे। मैंने 30 के का रजिस्टेंस निकाल के बाहर चेक किया, उसका बिल्कुल जीरो था, ओपन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने उसको 30 के का रजिस्टेंस लगा दिया। फिर मेरा वहाँ 5 वोल्ट से इन होके यहाँ वोल्टेज डिवाइडर बन गया। उसके बाद कंप्रेटर आईसी भी ऑन हो गई। फिर मैंने कंप्रेसर लगा के चालू किया हम लोगों ने, फिर कंप्रेसर मेरा ऑन हो गया। कंप्रेसर चल चुका है, आउटडोर इंडोर मोटर दोनों चल चुकी है और कंप्रेसर हमारा चल चुका है। बंद कर दो। बताओ लक्ष्मीकांत, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? मेरा नाम लक्ष्मीकांत लहरे है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। लक्ष्मीकांत बताओ, तुम पीसीबी सीखने आए थे यहाँ इन्वर्टर एसी? जी सर। तो कैसा लगा तुम्हें? आया कुछ सीखे नहीं सीखे? यहाँ पर बढ़िया तरीक़ा से सीख गया हूँ सर, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और पहले मेरे को इतना जानकारी नहीं था कि पीसीबी के बारे में, यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरीक़ा से सिखाए हैं और पूरा पीसीबी के बारे में बताए हैं कि कौन कौन सा सेक्शन क्या क्या काम करता है, कैसा करता है। लेकिन लक्ष्मीकांत, शुरुआत के दिनों में तुम्हें ऐसा लगा था, तुमने बताया था कि नहीं सीख पाओगे, ऐसा क्यों लगा था तुम्हें, वो बताओगे कुछ? शुरुआत के दिनों का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था तुम्हें? शुरू में ये लग रहा था कि इतना बड़ा बोर्ड है, उस पर कहाँ पर टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे। बाकी धीरे धीरे सब अच्छे तरीक़ा से आ गया कि कौन सा जगह पे क्या चेक करना है, कौन सा सिग्नल बनता है, कहाँ पर सिग्नल बनता है, कौन सा कंपरेटर है, कौन पीएफसी सेक्शन है, सारा चीज़ यहाँ आके मालूम हुआ। अक्षय बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? मैं कोटा राजस्थान, मेरा नाम अक्षय, मैं कोटा राजस्थान डीसीएम से हूँ। कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर सर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मतलब कुछ आया या नहीं आया तुम्हें? सर बहुत कुछ आया सर यहाँ पर। क्या नहीं आया वो बताओगे? सर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं आया हो, बाकी सब कुछ हमें आ चुका है अभी तक। इस वाले पीसीबी में क्या खराबी थी और किसका है ये पीसीबी? सर ये कस्टमर का था पीसीबी, हमारे पास रखा हुआ था, हमने लास्ट टाइम बनाने के लिए रखा हुआ था इसको। इसमें पीएफसी सेक्शन में आईजीबीटी में दिक्कत थी, जिसका आईजीबीटी हमने चेंज किया और इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर भी इससे रिलेटेड हमने चेंज किया। हाँ, कंपरेटर के आउटपुट में प्रॉब्लम थी, उसमें 2.5 वोल्टेज नहीं बन रहे थे, 12K का रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो चुकी थी, तो वो हमने उसमें डालकर इसको बनाया चलाया। तो मैं कैसे पता चला कि वहाँ 2.5 वोल्टेज बनने चाहिए थे? सर जिस तरीके से आपने कैलकुलेशन बताई थी उस हिसाब से हमें पता चला, ट्रेसिंग करके इसकी कैलकुलेशन निकाली डिवाइडर से इनके, उससे हमें पता लगा। तुम बताओ लक्ष्मीकांत, इस बोर्ड में क्या क्या खराबियाँ थी? सर ये बोर्ड कस्टमर का है, रिपेयर करने के लिए दिया था। इसमें पीएफसी सेक्शन में आईजीबीटी उड़ा हुआ था और इसे गेट से लगा हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर ख़राब था, और
बाद में और पता चला कि इसके कंपरेटर सेक्शन में भी प्रॉब्लम है। फिर अपने कंपरेटर सेक्शन का जो एक रेजिस्टेंस था 12K की, वो ख़राब था और हमें ये कैलकुलेशन से पता चला कि कौन सा रेजिस्टेंस में यानी कौन सा आईसी पिन में कितना वोल्ट बनना चाहिए तो कंपरेटर ऐसा सेक्शन भी की। कुछ है कि कोई तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आई हो, बोर्ड में कोई ऐसा सर्किट हो जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता चला, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा है बोर्ड में कि वहाँ का जानकारी ना हो और कैलकुलेशन ना हो। हमने सारा चीज़ कैलकुलेशन से सीखे हैं, रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर वगैरह की रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का लगना चाहिए, वहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए, ये सारा चीज़ हमने सीखा है यहाँ पर आकर। तो बोर्ड तुम्हारे सामने होगा अगर, और जी तुम्हें सर। वोल्टेज किसी और से पूछने पड़ेंगे क्या कहाँ पर कितने वोल्टेज चेक करने हैं? तुम भी बताओ अक्षय, ऐसा ही करना पड़ेगा ना? नहीं सर, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग खुद से ही कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि कहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से पूछना पड़ेगा? नहीं जिस तरीके सर। से आपने बताया कैलकुलेशन करना, उस तरीके से हम तो कैसा calculation लगा कर तुम दोनों को सकते हैं। पीसीबी सीखकर? सर अच्छा लगा। PCB यहीं पर कुछ रिपेयर कर लिया है या फिर ऐसा तो नहीं है कि वहां जाकर कर कर कुछ करोगे? हम लोग यहाँ 2-3 पीसीबी ठीक कर लिए हैं अपने से, किसी का सहायता बिना किए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना तुम्हें हेल्प चाहिए, बाद में सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, खुद से रिपेयर कर लेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। चलो ठीक है फिर।